नमस्ते विद्यार्थियों। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। ELCM ग्रुप के सभी टीचर, मुख्य रूप से ELCM के संचालक मिस्टर आनंद सर का जो यह भगीरथ प्रयास है वास्तव में अद्भुत है, अतुलनीय है। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने ये 8 घंटे का महामैराथन क्लास चलाने का निर्णय लिया, इसका कोई जोड़ नहीं है। विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए वास्तव में आनंद सर ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और मैं इसका समर्थन भी करता हूं और उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि बच्चों के हित को उन्होंने ध्यान में रखा। हम देख रहे हैं, जान रहे हैं कि इस कोरोना महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था से लेकर के शिक्षा व्यवस्था तक सभी को बर्बाद कर रखा। कुछ न कुछ तो क्षति सब में आई है। विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन अध्यापन नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अभाव है आवागमन की व्यवस्था में, कई समस्याएं उत्पन्न हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए ELCM के ग्रुप के संचालक मिस्टर आनंद सर ने जो निर्णय लिया वह वास्तव में सराहनीय है। मैं धर्मजय कुमार उपाध्याय आप लोगों के सामने हिंदी विषय लेकर आया हूं। आप देख रहे होंगे कि हिंदी भाषा का दिन प्रतिदिन प्रयोग, हिंदी भाषा की मांग बढ़ती जा रही है। हम अंग्रेजी शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। देखो, मेरा यह मानना है कि किसी दूसरे भाषा को जानना, पढ़ना, सीखना, समझना, सम्मान देना गर्व की बात है, लेकिन उस भाषा को अपनी मातृभाषा के बराबर का दर्जा दे देना ये शर्म की बात है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मातृभाषा मातृभाषा होती है। बच्चा जब प्रथम स्वर कहता है वह भी माँ ही कहता है। और जो नई शिक्षा पद्धति भारत सरकार के द्वारा लाई गई है उसमें भी बहुत कुछ परिवर्तन किए गए हैं। मातृभाषा को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो विद्यार्थी हैं, नवम दसम वर्ग के विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वर्ष तो आप पुराने
पैटर्न पर ही एग्ज़ाम देंगे, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। लेकिन आने वाला जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा वो पूर्णतः परिवर्तित रहेगा। उसमें बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, बहुत कुछ चेंजेस मिलेंगे। आनंद सर के इस प्रयास को सफल बनाने के लिए मैं आप विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो विद्यार्थी ELCM ग्रुप को नहीं जान रहे हैं, ELCM के एजुकेशनल चैनल से वंचित हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ध्यान रखिए कि वीडियो का जो PPT का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर आपको PPT मिल जाएगा। PPT आप लोगों का अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ से उसको प्रिंट ले सकते हैं, देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं। जो विद्यार्थी ELCM के ग्रुप में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वे ELCM के नंबर 79924285 और 87 पर आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से ऑफलाइन क्लास की सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। ऑफलाइन क्लास की भी यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो भी व्यक्ति ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से 7992428587 पर संपर्क करें। चलिए, समय को न बर्बाद करते हुए हम आज के विषय वस्तु पर आते हैं। आज का विषय वस्तु है अलंकार। आप सभी जानते हैं कि व्याकरण के क्षेत्र में विद्यार्थी जब अध्ययन व्याकरण का करते हैं तो रस, छंद, अलंकार से बहुत भागते हैं, पीछे भागते हैं। बहुत कठिन चैप्टर है, बहुत कठिन चैप्टर है, बहुत कठिन है, हमसे नहीं होगा, समझ में नहीं आता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं व्याकरण का सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर, सबसे आनंददायक पाठ रस, छंद, अलंकार को मानता हूँ, क्योंकि रस, छंद, अलंकार व्याकरण का वह पाठ है जिसमें इतना आनंद आता है पढ़ने में कि समय का भान ही नहीं रहता, समय का पता ही नहीं चलता, इतना इंटरेस्टेड है। और एक बात तो निश्चित रूप से आप ध्यान में रख लीजिए कि व्याकरण का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी पाठ हो, वो प्रैक्टिस का विषय वस्तु है, अभ्यास। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। अभ्यास बहुत जरूरी, बिल्कुल गणित की तरह। गणित में जैसे आप कोई फॉर्मूला सीख लिए और उस फॉर्मूला पर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आप उस फॉर्मूला को भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से हिंदी व्याकरण है। व्याकरण में यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे सिद्धांतों को भूल जाएंगे, नियमों को भूल जाएंगे। इसलिए उसको अभ्यास जरूर कीजिए। व्याकरण का अभ्यास बहुत जरूरी है। चलिए, आपने सुना होगा अलंकार के बारे में। 9th 10th में परीक्षा में भी अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलंकार की झलक आप लोग वर्ग 7 सप्तम कक्षा में ही अलंकार का परिचय हो जाता है। अलंकार से हम लोग परिचित हो जाते हैं कि अलंकार है क्या, और धीरे धीरे
इसे हम व्यापक रूप में जानने का प्रयास करते हैं, व्यापक रूप में जानने की चेष्टा करते हैं, सीखते हैं। अलंकार के विषय में कहा गया है अलंकृतिरलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे वह अलंकार है। ध्यान दीजिएगा कि जो अलंकृत करे वह अलंकार है। हमारा जो यह मानव समाज है वह सौंदर्योपासक है, सौंदर्य की उपासना करने वाला। सुंदरता किसे नहीं अच्छी लगती है? सुंदर वस्तु, सुंदर व्यक्ति हर किसी को प्रिय है। हमारा मानव समाज जो है वह सौंदर्योपासक है। उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया। जिस प्रकार से शरीर की सुंदरता, हमारा जो शरीर है इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण, हार है, बाजूबंद है, कंगन है, करधनी है, टीका है, नथ है, बिंदी है, चूड़ामणि है, तरह तरह के आभूषण का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया जाता है। मान लीजिए कि काव्य रूपी जो स्त्री है उसकी सुंदरता का के लिए जो आभूषण का हम प्रयोग करते हैं वही अलंकार है। अगर काव्य को कोई स्त्री मान लें तो अलंकार उसका क्या है? आभूषण। बात समझ में आ रही है? काव्य को यदि हम स्त्री मान लें तो अलंकार उस स्त्री का क्या है? आभूषण है। और आभूषण से क्या हो? आभूषण व्यक्ति के सौंदर्य में चार चांद लगा। तो अलंकार की परिभाषा को हम इस रूप में कह सकते हैं या देख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इसीलिए कहा गया है भूषण बिना न सोहई कविता वनिता मित। भूषण बिना न सोहई कविता वनिता मित। अब हम बात आती कविता, काव्य है क्या? प्रश्न यहां यह भी उठता है कि काव्य है क्या? तो काव्य के बारे में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। जिसको पढ़ने से हमें आनंद आता है। या काव्य के विषय में यह भी कहा गया है कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षेत्ते कांता समितयो पदेश विजय। यहां तक तो आप समझ गए कि अलंकार क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं अलंकार के भेद। विद्वानों ने अलंकार के 3 भेद बताए हैं। एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार में शब्द की प्रधानता होती है, अर्थालंकार में अर्थ की प्रधानता होती है
और उभय अलंकार में दोनों की प्रधानता होती है, शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता होती है। लेकिन उभय अलंकार व्यवहार में नहीं है। परीक्षा में उभय अलंकार के प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। कम से कम 10वीं वर्ग तक तो उभय अलंकार से प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। शब्द अलंकार और अर्थालंकार से आप लोगों को 10वीं वर्ग में प्रश्न मिलेंगे, मिल सकते हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम शब्दालंकार की बात करें तो यहां शब्द की प्रधानता है, शब्द की प्रधानता है। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है। बात समझ में आ रही है कि जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण, शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है। यहां शब्द के प्रयोग से चमत्कार उपस्थित होता है। समझ में आ रही बात? जैसे आप सुने होंगे कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा सो काला चोर ले गए। सुने? नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। या आप सुने होंगे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ये जो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, यहां शब्दालंकार की प्रधानता है। शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद माने जाते हैं, या इसके अतिरिक्त भी भेद हैं। 3 मुख्य माने जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। शब्दालंकार के मुख्य 3 भेद माने जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। इसके अतिरिक्त भी शब्दालंकार के भेद हैं, लेकिन 10वीं वर्ग तक आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, एक वक्रोक्ति, कहीं कहीं आपको वक्रोक्ति भी देखने को मिलेगा। वक्रोक्ति के बारे में भी पूछा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? अब हम ये देखेंगे कि अनुप्रास क्या है। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास 2 शब्दों के मेल से बना है, एक अनु और दूसरा प्रास। अनु का अर्थ है बार बार, बार बार, तथा प्रास का अर्थ है वर्ण, अर्थात जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर है? जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है, एक ही वर्ण का। बात समझ में आ रही है? इस अलंकार में एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उदाहरण हम देख सकते हैं। जन रंजन मन जन दनुज, मनुज रूप सुरभूप,
विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत रूप। जन रंजन मंजन दनुज मनुज रूप सुरभूप और विश्व बदर इव धृत उदर जोवत सोवत रूप। यहां आपको दिख रहा होगा कि जन रंजन मंजन नवर्ण की आवृत्ति आपको दिख रही होगी। जन है, रंजन है, मंजन है, उसके बाद दनुज है, मनुज है, जवर्ण की आवृत्ति दिख रही है। जोवत है, सोवत है, तवर्ण की आवृत्ति दिख रही है। बात समझ में आ रही? इसकी परिभाषा में या इसकी पहचान के लिए हम क्या बताएं कि अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों के योग से बना है। ठीक, अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ग, यानी जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती। ठीक है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती। जैसे जन रंजन मंजन नवर्ण की आवृत्ति हो रही है। दनुज मनुज आवृत्ति हो रही है। ज की आवृत्ति हो रही है ना। और भी उदाहरण इसके हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर मावरण की आवृत्ति दिख रही है। वैसे अनुप्रास के भेद भी हैं। छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लटानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है। ये अनुप्रास के भेद हैं। नेक्स्ट वीडियो में अनुप्रास के भेद पर चर्चा करेंगे। अनुप्रास के भेद के बारे में बताएंगे। छेकानुप्रास क्या होता है, लटानुप्रास क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास क्या होता है, अंत्यानुप्रास क्या होता है। ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप जानिए कि अनुप्रास के भेद से आप लोगों को परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आपको केवल अनुप्रास अलंकार पहचानने को मिलेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में प्रश्न रहेंगे कि काव्य की कोई पंक्ति दी हुई रहेगी और आपसे पूछी जाएगी इसमें कौन सा अलंकार है। इस रूप में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगले वीडियो में हम अनुप्रास के भेद पर चर्चा करेंगे, इसलिए अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अब आते हैं हम यमक अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, यमक अलंकार के बारे में यदि हम जानें तो जहां एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो, शब्द एक ही है लेकिन वह अधिक बार प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन अर्थ हर बार भिन्न हो, ध्यान रहे उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। बात समझ में आई? एक ही शब्द अधिक बार प्रयुक्त हो, शब्द एक ही हो लेकिन उसका अर्थ जो है वह हर बार क्या हो, भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। एक साधारण उदाहरण हम इसका देखते हैं कि काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का
घमंड, घटा। यहां घटा जो शब्द है, एक घटा का अर्थ है कि काली घटा अर्थात काले बादल, और घटा का अर्थ कम होना भी होता है। घटा का अर्थ काले बादल और घटा का अर्थ कम होना भी होता है। शब्द तो एक ही है घटा, और 2 बार यह प्रयुक्त हुआ है, दोनों बार अलग अलग अर्थ हैं इसके। तो यहां जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, यहां जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, वह शब्दालंकार के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। और यह यमक अलंकार है। इसके दूसरे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। अब एक मंदिर मतलब होता है अट्टालिका। अट्टालिका ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग होते हैं उसको हम लोग अट्टालिकाएं कहते हैं। और एक मंदिर मतलब गुफा भी होता है। और भी उदाहरण हम इसके देख सकते हैं। इसका बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा पाए बौराए नर या खाए बौराए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ सोना और कनक का अर्थ धतूरा। धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। और भी कनक के कई अर्थ हैं, लेकिन यह जो बिहारी लाल जी के प्रयुक्त दोहे हैं कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मतलब धतूरा जो है वह नशीली पदार्थ, नशीला वस्तु है, फल है, उसको उसके सेवन से नशा होता है, तो उसमें मादकता है। और धतूरे से अधिक, कितना अधिक, तो 100 गुना अधिक मादकता किसमें है, तो स्वर्ण में, सोने में। धतूरा को व्यक्ति सेवन करेगा तब वह बौराएगा। धतूरा खाने से व्यक्ति बौरा सकता है, लेकिन सोना को, यदि स्वर्ण को प्राप्त कर ले, किसी व्यक्ति को बहुत सारा सोना मिल जाए, बहुत सारा, तो उसमें भी मद उत्पन्न हो जाएगा। नीति परक दोहे हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, वह पाए बौराए नर या खाए बौराए। एक को व्यक्ति खाने से बौरा सकता है, दूसरे को तो पा करके ही बौरा जाता है। और भी इसके कई उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ मिले। शब्द एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। यमक में क्या पढ़े थे, यमक में हम क्या पढ़े थे, यमक में पढ़े थे कि शब्द एक ही बार आएगा, एक से अधिक बार आएगा, लेकिन और उसका क्या होगा, एक ही शब्द होगा, उसकी आवृत्ति होगी और उसके अलग अलग अर्थ होंगे। हर बार उस शब्द का अलग अर्थ होगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ शब्द एक ही होगा और उसके अर्थ अधिक होंगे। वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ मिले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार है।
मंगन को देखी पट देत बार बार हैं। अब यहां पट, पट का मतलब वस्त्र भी होता है, पट का मतलब दरवाजा या किवाड़ भी होता है। गांव घर में हम बोलते हैं ना किवाड़, किवाड़ लगा दो या दरवाजा। मंगन कहते हैं मंगन को देखे, मंगन अर्थात मांगने वाला। कुछ लोग होते हैं क्या, मांगने वाले आते हैं, भिखारी भिक्षुक, तो हम क्या कर उसको देख करके दरवाजा लगा देते हैं। पट, पट देत बार बार, जब आता है मांगने के लिए हम दरवाजा लगा दिए, मांगने आया दरवाजा लगा दिए। एक तो इसका अर्थ किया हुआ। दूसरा कि मंगन को देखी, मांगने वाले को देखकर और उसे बार बार क्या देता, वस्त्र देता है। मंगन को देखी पट देत बार बार है, वस्त्र देता है। तो यहां जो काव्य पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है वह श्लेष अलंकार के कारण उत्पन्न हो रहा है। यह बिहारी लाल जी का ही एक और दोहा हम देख सकते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परै श्याम हरित दुति होई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। अब यहां हम अलंकार देखते हैं कि हरित, हरित जो शब्द है, हरित मतलब होता है हरे रंग का, हरे रंग का हरित। हरित का अर्थ होता है हर लेना, हर लेना। और हरित मतलब हर्षित होना भी होता है, प्रसन्न होना, खुश होना। अब हम दोहे के अर्थ को समझ लेंगे तो हमको यहां अलंकार भी समझ में आ जाएगा। कहते कि मेरी भव बाधा हरो, कौन, तो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परै श्याम हरित द्युति होई। हे राधा, वृषभान दुलारी, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए। भव मतलब संसार, भव बाधा हरो। हे राधा वृषभान दुलारी, मेरी जो सांसारिक बाधाएं हैं उसको आप क्या कीजिए, दूर कीजिए। यानी हरण कर लेना, हर लेना। हरित का अर्थ क्या हुआ, हर लेना। जा तन की झाई परै, आपके तन की झाई पड़ने से स्वयं नंद नंदन कृष्ण भी हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? या श्लेष अलंकार के हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। एक बहुत चर्चित उदाहरण है कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन, रहीम जी कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पानी जो शब्द है वह अनेक अर्थ लेकर के आया है। कई अर्थ। पानी मनुष्य के लिए इज्जत है, प्रतिष्ठा है।
मोती के लिए चमक है और जल के लिए चून है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम अर्थालंकार। अर्थालंकार जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। ध्यान रखना है कि जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। ठीक है? जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। इसके प्रमुख भेद हैं, क्या क्या हैं? तो उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, दृष्टांत है, संदेह है, अतिशयोक्ति है। ठीक है? अब आते हैं हम उपमा अलंकार। देखिए, उपमा मतलब होता है तुलना, तुलना करना। हम किसी चीज की तुलना करते हैं। और तुलना किसकी की जाती है? किससे तुलना करते हैं? जैसे कहते हैं किसी के मुखड़े मुख की तुलना हम चांद से करते हैं कि चांद जैसा मुखड़ा है। तेरा मुखड़ा चांद का टुकड़ा। मुखड़े की तुलना किससे कर रहे हैं? चांद से। क्या हाथी जैसा मोटा है? एकदम गधा है, मूर्ख है, गधे से तुलना कर रहे हैं। उपमा का मतलब होता है तुलना करना। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है उपमा अलंकार में कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। इसके तत्व हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। सदैव उपमान क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तभी तो हम उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं। तभी तो हम तुलना करते हैं। उपमेय की तुलना उपमान से तभी करते हैं क्योंकि उपमान जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। उदाहरण हम इसके देखते हैं कि समय शिला सा जम जाएगा। समय शिला सा जम जाएगा, यानी शिला सा। यहां पर क्या लिखा हुआ? शिला सा, पत्थर के समान। यह जो समय है वह पत्थर के समान क्या होगा? जम जाएगा। समय शिला सा जम जाएगा। ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। कमल के फूल के समान बच्चे, कमल के फूल के समान बच्चे। अरविंद मतलब कमल। अब आते हैं रूपक, रूपक अलंकार। जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ध्यान रहे कि जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। कौन उपमेय है और कौन उपमान है, जब यह तय करना मुश्किल हो जाए तो वहां पर रूपक होता है।
इसके उदाहरण हम देख सकते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहां अंबर में पनघट, अंबर पनघट, अंबर में पनघट, तारा में घट, तारा घट, ठीक है, तथा उषा में नागरी का अभेद आरोप। क्या है? अंबर में पनघट, तारा में घट तथा उषा में नागरी का अभेद आरोप है। इसीलिए यहां क्या है? रूपक अलंकार है। यहां जो काव्य में सौंदर्य दिखाई दे रहा है, काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, वह रूपक अलंकार के कारण हो रहा है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? कि जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। यहां क्या है? उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है। जो अप्रस्तुत है, जो है ही नहीं, उसी को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है, भिन्नता में अभिन्नता दिखाई जाती है। उदाहरण देख सकते हैं, सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन की माल, हे सखी, गोपाल के हृदय पर जो गुंजा की माला है वह अत्यंत शोभायमान है। वह अत्यंत शोभायमान है। गुंजा का फूल जो होता है वह लाल होता है। गोपाल जो लाल फूल की माला पहने हुए हैं, वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह लाल फूल की माला नहीं, वह ज्वाला है, दावानल की ज्वाला है। यहां गुंजा की माला उपमेय में दावानल की ज्वाला उपमान के संभावना होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भी कई उदाहरण हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, हम देख सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में जो विद्यार्थी आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वह ELCM के ऑफिशियल नंबर 7992428587 पर संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अतिशयोक्ति पर आते हैं। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना, और इतना बढ़ा चढ़ा करके कह देना कि वह लोक सीमा से परे हो जाए। किसी की तारीफ इतनी कर देना कि वह लोक सीमा से परे हो जाए। रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा को पाला था, हवा को पाला पड़ गया। अब आप जरा सोचिए कि घोड़ा कितना भी तेज क्यों न दौड़े, हवा से तो तेज नहीं चल सकता है ना। लेकिन
काव्य में क्या है, उसकी प्रशंसा की जा रही है और प्रशंसा इतनी कर दी गई कि वह लोक सीमा से परे हो गया, वास्तविकता से परे। जहां पर लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन होता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कहते हैं कि हनुमान के पूछ में लग न पाई आग, सगरी लंका जर गई गए निशाचर भाग। हनुमान के पूछ में लग न पाई आग, अभी हनुमान के पूछ में आग लगी भी नहीं है, और सगरी लंका जर गई, सारी लंका भी जर गई और निशाचर भाग भी गए। यह जो बताई जा रही है अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का मतलब किसी की तारीफ इतनी कर दी जाए, इतनी बढ़ा चढ़ा करके कर दी जाए कि वह लोक सीमा से परे हो जाए। अब आते हैं संदेह। संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है? जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशय पूर्ण वर्णन, प्रस्तुत में अप्रस्तुत का संशय पूर्ण वर्णन हो। प्रस्तुत में अप्रस्तुत, वहां संदेह अलंकार होता है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था उस समय का एक प्रसंग है, लिया गया है वहां से। कहते हैं कि खींचत खींचत हार गया, निकल गई बलसारी है। अब तक यह पता न चला कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। खींचत खींचत हार गया, निकल गई बलसारी है। दुशासन जब द्रौपदी के साड़ी को खींच रहे थे तो वह इतना थक गया खींचते खींचते, उसका सारा बल ही समाप्त हो गया। अपने आप को शूरवीर योद्धा बताता था, हम बहुत बलवान हैं, शूरवीर हैं। चलिए एक हास्य पंक्ति आपको सुना देते हैं, वीर किसको कहते हैं। ये हास्य पंक्ति है। वीर की परिभाषा क्या है? वीर मरमाछी का टांग उखाड़ो, मरे हुए को जान से मारो, अब वीर बलि का करता काम, जंग बहादुर मेरा नाम। हास्य पंक्ति है, थोड़ा मनुहार के लिए हम आप लोगों को कह दिए है। कहते खींचत खींचत हार गया, निकल गई बलसारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस अलंकार में नारी और सारी के विषय में संशय है, अतः यहां संदेह। यहां जो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है वह संदेह के कारण उत्पन्न हो रहा है, संदेह अलंकार के कारण उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है? ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे आना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ELCM के जो ऑफिशियल नंबर है उस पर संपर्क करें। संदेह अलंकार के आगे भी बहुत सारे अलंकार होते हैं। भ्रांतिमान है, अलंकार में आज हमने क्या क्या पढ़ा? एक
तो अलंकार के बारे में हमने जानकारी अर्जित की कि अलंकार है क्या। काव्य के शोभा कारक धर्म को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। उसके बाद हम अलंकार के भेद के बारे में जाने कि अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फिर हम क्या जाने, फिर हम शब्दालंकार को पढ़ें। शब्दालंकार में क्या पढ़ें, अनुप्रास, यमक, श्लेष। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम वक्रोक्ति के बारे में बताएंगे। इसके बाद हम अर्थालंकार में पढ़ें। अर्थालंकार में हम उपमा पढ़ें, रूपक पढ़ें, उत्प्रेक्षा पढ़ें, दृष्टांत पढ़ें, संदेह पढ़ें और अतिशयोक्ति पढ़ें। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो 2 अक्टूबर गांधी जयंती। गांधी जयंती के अवसर पर भी हम आपके जो ELCM के संचालक हैं मिस्टर आनंद सर, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर लाइव सेशन ऑर्गेनाइज कीजिए, ताकि जो ELCM से जुड़े हुए बच्चे हैं अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें, उनके अध्ययन में किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न न हो, नियमित रूप से अध्ययन करें, समझें। और सभी विद्यार्थियों से मेरा यह आग्रह है, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। इसी के साथ मैं आज क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।